अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और लीनियर अलजबरा के आज के लेक्चर में हमने दो डेफिनेशन और उनसे आगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी करनी है। बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं और इसके साथ साथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में भी दो तरह के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर होता है और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। तो चलें ज़रा वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैट्रिसेस जिनमें मेन डायगोनल से नीचे की एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों, मेन डायगोनल के नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो जीरो हों, ऑल द एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, ठीक है। मैथमेटिकली अगर देखना चाहते हैं तो ए आई जे रिप्रेजेंट द आर्बिट्रेरी एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जीरो होगी इफ आई इज ग्रेटर देन जे। देखिए अगर आपका आई जो है वो जे से ग्रेटर होगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज हैं। मतलब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ आपके सामने, चलें 3x3 की बात करते हैं, ठीक है। देखें ये आपके पास आ गया A11, मतलब इसमें I इज़ नॉट ग्रेटर देन J, तो ये जीरो इस केस में नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री अगर देखें तो ये 1 2 होती है, इसमें भी देखें 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये भी आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री होती है 1 3, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड रो में आप आएंगे ना, तो यहाँ पर एंट्री होती है 2 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये एंट्री हमारी जीरो हो जाएगी। आगे 2 2 होता है तो उसको एज इट इज लिख लें, क्योंकि आपका ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होती है 2 3, अगेन एज इट इज लिख लें क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। थर्ड रो में आ जाएं, थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास, चले पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास होती है जी 3 1। तो देखें 3 इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो हमें यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी जीरो। इसी तरह से ये एंट्री होती है 3 2, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, और ये वाली एंट्री हमारे पास आ जाती है 3 3। तो ये एक एग्जांपल है जनरल सी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। लेकिन डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज हैं वो जीरो आ रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इसमें ये होता है कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली जो एंट्रीज होती हैं ना वो जीरो हो जाती हैं। यानी इसको देखना चाहें तो ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई इज लेस देन जे। इसमें ग्रेटर देन था, इसमें आ गया लेस देन। लेस देन रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ये एंट्रीज जो हैं ये डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज हैं। तो चलें ज़रा इस केस में भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं। पहले ज़रा मैं 3x3 ना एक वैसे कंप्लीट मैट्रिक्स लिख देता हूँ, एक जनरल सा। ये एंट्री 1 1 होती है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे जाएंगे तो ये फर्स्ट रो है बट सेकंड कॉलम है, 1 2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 1 3 आ जाएगा। फर्दर आगे जाएँ तो हमारे पास सेकेंड रो में A2 1 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दिस वन इज दिस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो में आ जाए तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, देन 3 2 आ जाएगा, और इसी तरह से देन हमारे पास A 3 3 आ जाएगा, ठीक है। ये एक जनरल मैट्रिक्स है 3x3 का। अब देखें जरा उसने लिखा है ए आई जे होनी चाहिए जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। तो आई लेस देन जे कहाँ पर है? दिस वन A1 2, 1 is less than 2, ये वाला A1 3, 1 is less than 3 एंड A2 3। तो ये तीनों ऐसी एंट्रीज हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो जस्ट इनको हम रेस करके यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हैं, तो हमारे पास ये एक जनरल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये एक दूसरे के आप समझ सकते हैं कि ऑपोजिट होते हैं। एक में डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, मतलब अपर लोअर में, और अपर में आपके पास नीचे वाली एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, ठीक है। ओके, सो इससे पहले अभी तक हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी जिसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली अपर ट्रायंगुलर भी होते हैं, लोअर भी होते हैं। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऑलरेडी वैसे हमने पढ़ा हुआ है। लेट्स से 3x3 बात करना चाह रहे हैं तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सब की सब जीरो होती हैं। लेट्स से -2 and 3, ठीक है। सब की सब नॉन डायगोनल एंट्रीज देखें जीरो है। डायगोनल एंट्रीज के ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो दैट मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक हो गया। ओके, तो ये बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको ज़रा यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, इन जनरल बात करते हैं ज़रा। देखें ये वाली एंट्रीज होती है ना आपके पास, जिनकी रोज और कॉलम का नंबर सेम होता है, वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। इसके नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वहां पर आपके पास आता है जी आई इज ग्रेटर देन जे। सबस्क्रिप्ट यहाँ पर आपका आई जो है वो ग्रेटर होता है,
ठीक है। ऊपर अगर बात की जाए तो ये होता है हमारे पास लेस देन जे, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज के ऊपर बात की जाए तो सबस्क्रिप्ट में रिलेशन ये वाला बनता है आई लेस देन जे, और अगर डायगोनल एंट्रीज के नीचे बात की जाए तो सबस्क्रिप्ट में रिलेशन बनता है आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। वेल सो अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं वन बाय वन। प्रूव तो नहीं करेंगे बट हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो एक थ्योरम है बेसिकली जो कि अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के मुतालिक कुछ बुनियादी बातें हमें बता रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास आ रहा है जी, आप अगर किसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं ना तो वो अपर बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आप किसी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास लोअर बन जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो चले मैं एक ले लेते हैं मैट्रिक्स यहाँ पर, और ये जो मैट्रिक्स मैं लेने लगा हूँ दिस इज दी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लेट्स से 1 0 0, सेकेंड में ले लेता हूँ जी 2 3 0, एंड लास्ट रो में लेने लगा हूँ -7 8 5। चलें इस तरह इसका ट्रांसपोज लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये लोअर ही रहता है या अपर में शिफ्ट हो जाता है। तो ट्रांसपोज जस्ट आपने क्या करना होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो इसकी देखें 1 0 0 है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है, सिंपली 1 0 0। सेकेंड रो 2 3 0 है तो इसको हमने सेकेंड कॉलम बना देना है 2 3 0। थर्ड रो हमारे पास क्या है जी, -7 8 5, तो इसको थर्ड कॉलम बना देते हैं -7 देन 8 देन 5। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है दिस इज द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आपने लोअर का ट्रांसपोज लिया एंड वी गेट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एंड वाइस वर्सा। इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास अगेन एक लोअर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पर। और सेकेंड पॉइंट हमारा ये कि आप दो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को या दो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसा ही मैट्रिक्स आता है। लेट्स से L1 और L2। अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि L जो है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को, यानी इन जनरल अगर देखा जाए तो हम L से लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और U से, U मीन अपर, तो U से हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलें अब बात करते हैं ज़रा इनकी मल्टीप्लीकेशन की। अगर आप दो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास रिजल्ट में भी लोअर ट्राइंगुलर ही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ऑफकोर्स वन से डिफरेंट होगा, दोनों से सेम भी खैर वैसे हो सकता है, बट बताने का मकसद ये है कि आप जिस तरह के मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अपर ट्राइंगुलर को करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में भी अपर ही आता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था, एग्जांपल की मदद से आप सिंपली चेक भी कर सकते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है दिस इज आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इन जनरल। मैं बल्कि ये पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इसकी इन्वर्टिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? इन्वर्टिबल मीन कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? जब इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होंगी। इज इन्वर्टिबल if and only if its diagonal entries are all non-zero। अगर इसकी डायगोनल एंट्री में भी कोई जीरो आ जाता है तो वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर हो या लोअर हो वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। लिख लेते हैं यहाँ पर इट्स डायगोनल एंट्रीज आर ऑल नॉन जीरो, ठीक है। ये कंडीशन है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने के लिए, राइट। वेल इसी तरह से हमारा लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। अगर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है। लेट्स से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर तो इन्वर्टिबल है तो ऑफकोर्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स भी कोई ना कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। इन्वर्स भी इसका कोई ना कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा। इसी तरह से अगर आप किसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स कंप्यूट करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास कोई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अपर से लोअर में या अपर से किसी और तरह के मैट्रिक्स में नहीं जा सकता। बिल्कुल सेम कंडीशन लोअर के लिए भी है, ठीक है। सो
आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं? वैसे अगर आप देखें ना, लफ्ज़ सिमेट्री का मतलब बेसिकली होता है मिरर इमेज। अगर किसी चीज़ का मिरर मतलब किसी लाइन के रिस्पेक्ट से उसका इमेज सेम हो तो उसको कहा जाता है दिस इज द सिमेट्रिक। तो मैट्रिसेस के केस में देख लेते हैं ज़रा इसकी क्या डेफिनेशन है। तो बेसिकली मैट्रिक्स के केस में अगर वन लाइनर आपको बताना चाहूँ तो अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो और अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेने से फ़र्क ना पड़े, उसकी रोज को कॉलम में चेंज करने से कोई फ़र्क ना पड़े, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप देखें ना, अगर इन जनरल मैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ जी ए आई जे से, ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप ए आई जे लें या ए जे आई लें, मतलब आई जे के ऑर्डर पर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। लेट्स से मैं एक 2 by 2 से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7 देन -2 देन -2 एंड देन दिस इज 5। तो देखें इसमें एक स्पेशल बात ये है कि आपके पास फर्स्ट एंट्री चलें, ठीक है, ये तो A11 है, डायगोनल एंट्री है, दिस वन इज A22, ठीक है। नेक्स्ट देखें ज़रा, ये -2 जो एंट्री है, दिस वन इज A12 और इसी तरह से -2 A21। देखें A12 और A21 एक्चुअली सेम है दोनों, ठीक है ना, एक्चुअली क्या है, दीज आर द सेम एंट्रीज। तो A12 ले लें या A21 ले लें, सेम है, तो दैट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बेसिकली अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ, दिस वन इज 7 -2 -2 5। तो इसका बेसिकली जब आप ले कंप्यूट करते हैं इसका ट्रांसपोज, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि डायगोनल्स के अलोंग आपने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, डायगोनल से आपने इसको बेसिकली रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब आप इसका ट्रांसपोज बेसिकली कंप्यूट करते हैं तो वी गेट फर्स्ट, इसकी देखें ज़रा रो क्या है, 7 -2, तो इसको हमने बनाना है फर्स्ट कॉलम 7 -2। सेकेंड रो देखें जी -2 5, इसको सेकेंड कॉलम बना देना है -2 5। तो देखें वंस अगेन मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो इस तरह के मैट्रिक्स जो होते हैं उनको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप 3 by 3 पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज लेट्स से 2 4 -2। इसी तरह से नेक्स्ट आप ले लें जी 4 6 0, और उसके बाद आप ले लें -2 0 3। देखें दिस इज अगेन वी हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता कैसे चला है आपके पास? देखें डायगोनल्स के अलावा बाकी जो एंट्रीज है ना, ये देखें ज़रा, बाकी एंट्रीज हमारे पास जो ये वाली बन रही हैं और ये वाली बन रही हैं, दीज आर द सेम। कैसे सेम है? 4 A12 भी 4 है, A21 भी 4 है, A12 इक्वल टू A21 विच इज एक्चुअली 4। इसी तरह से A13 और A31, A13 इक्वल है A31 के एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू -2। और इसी तरह से आपके पास जो एंट्री ये वाली बनती है, दिस इज द सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 इक्वल टू है A32 के, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये एंट्री हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप इसका ट्रांसपोज लें तो अगेन यू कैन चेक कि आपका एक्चुअली यही मैट्रिक्स अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो भी सिमेट्रिक होते हैं। इन जनरल अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख दूं यहाँ पर आपके सामने, तो उसमें हमारे पास क्या होता है जी, अगर चलें 3 by 3 लिख लेते हैं, D1 0 0 देन 0 D2 अगेन 0 देन 0 0 D3। इसमें हम इजीली चेक कर सकते हैं, ऊपर वाली एंट्रीज भी 0 हैं, डायगोनल के ऊपर वाली और डायगोनल के नीचे वाली, ठीक है। तो सिंपली ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, कुछ अब अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। वेल
सो लेट्स से मैट्रिक्स पढ़ने से पहले कुछ बातें हम फर्ज करते हैं, कुछ सपोज करते हैं। लेट्स से वी हैव ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। जब मैं कहता हूँ ना ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, बाय डेफिनेशन इनके ट्रांसपोजेज लिए जाएं तो यही मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है। एंड लेट्स से वी हैव अ स्केलर, के इज एनी स्केलर। ये बातें हमने फर्ज कर ली हैं, इनको लेकर आगे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कोई हमारे पास स्केलर आ रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें ज़रा। आप जो इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, मतलब लेट्स से चलें ए को बात करें, ए का जो ट्रांसपोज है वो भी सिमेट्रिक होगा। ए तो सिमेट्रिक हमने फर्ज किया हुआ है ना। अगर आपका कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज लें, वो भी सिमेट्रिक होगा। कैसे सिमेट्रिक है ये भी हम देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक। डेफिनेशन लगानी जस्ट हमने सिमेट्रिक की। आप ए ट्रांसपोज का जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो देखें ज़रा, अब आपके पास अंदर जो ए ट्रांसपोज पड़ा हुआ है, मैं एक मिनट ज़रा कलर को चेंज करके थोड़ा देन आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये जो आपको येलो में ए ट्रांसपोज नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू ए। क्या ख्याल है, ए के इक्वल नहीं है? क्योंकि हमने फर्ज किया हो ना ये तो ए सिमेट्रिक है, तो सिंपली ए के इक्वल है और साथ में इसका ऊपर वाला ट्रांसपोज ये एज इट इज आ जाएगा। तो देखें, आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, वो अगेन ए ट्रांसपोज आ गया, तो दैट मीन्स आपका ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। दिस वन। तो इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, दिस वन इज, जब आप दो मैट्रिक्स को, बल्कि इन्हीं दो मैट्रिक्स को जो आपके पास सिमेट्रिक है, इनको सम अप करते हैं, मतलब ए प्लस बी, या फिर आप इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस बी, इनको माइनस करते हैं, ये भी सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है। ये दो मैट्रिक्स जो हमें रिजल्ट में मिलेंगे वो भी सिमेट्रिक होंगे। इनको सिंपली प्रूव भी किया जा सकता है। आप देखें सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि आप उसका ट्रांसपोज लें, अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ज़रा इनका ट्रांसपोज लेते हैं। लेट्स से मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब ट्रांसपोज को डिस्कस किया था, तो जब आप सम करते हैं तो जस्ट दोनों का ट्रांसपोज ले लिया जाता है। ठीक है। द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको इस तरह बोला भी जा सकता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखें हमें गिवन है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली ए के इक्वल आ जाएगा, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। तो देखें ए प्लस बी आ गया ना हमारे पास, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी, तो दैट मीन्स आपका ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह से आप माइनस के साइन से रिप्लेस करके आप माइनस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर माइनस साइन लगा दे तीनों जगह पे। ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में आपने इस मैट्रिक्स को या इनमें से किसी एक को, बेसिकली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप जब इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब के ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी सिमेट्रिक होती है। ठीक है। के ए भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा, ऑफ कोर्स एक मैट्रिक्स ही होगा। कैसे सिमेट्रिक होगा इसको भी देख लेते हैं। तो जस्ट आपने के ए का ट्रांसपोज लेना है। अब आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस केस में आपका जो के है वो साथ में वैसे ही आ जाता है और ट्रांसपोज बेसिकली ए पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और ए चूंकि सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज एक्चुअली ए के इक्वल ही होगा ना, सिमेट्रिक होने की वजह से। तो देखें जरा, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए। ठीक है। यहाँ पर के इज एनी नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है। तो बेसिकली के ए आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी सिमेट्रिक होती है। ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन, व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम जनरली ये बात नहीं कह सकते कि आपकी मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की वो भी हमारे पास सिमेट्रिक होगी। तो चलें इसको भी बल्कि देख लेते हैं। वेल, सो फोर्थ प्रॉपर्टी के तौर पर आप देखें, हमारे पास दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इक्वल किसके आ जाती है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टी यूज करते हुए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। अब देखिए बी ट्रांसपोज इक्वल किसके आएगा, बी के आएगा, क्योंकि बी सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज इक्वल किसको आएगा, ए के आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी ए। शुरू हमने किससे किया था, ए बी से, बट यहाँ पर बी ए आ गया।
तो इसलिए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपके ये ए और बी मैट्रिक्स दोनों कम्यूटेटिव हैं, ठीक है, अगर आपके ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो कम्यूटेटिव हैं, कम्यूट करते हैं, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए के आता है अगर, देन आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। आपको पता है ना, इन जनरल मैट्रिक्स के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होते। अगर हो जाएं दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हो जाएं तो दैट मीन्स कि उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपने ये पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। एग्जाम्पल से किया जा सकता है इसको, चलें बल्कि एक समझ लें काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं दो मैट्रिक्स, चलें ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स में लेता हूँ जी 1 2 2 4, एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको आप ए कह लें, ए कह सकते हैं आप इसको। इसी तरह से इसको मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ और वो मैट्रिक्स है जी मेरे पास -5 4 4 0। अब ये दो मैट्रिक्स हैं जो कि कम्यूट नहीं करते। इन दोनों मैट्रिक्स के केस में ना आपके पास ए बी ए के इक्वल नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इनका प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है या नहीं। तो जस्ट प्रोडक्ट कंप्यूट करें जी, मतलब ए बी फाइंड हमने करना है एक्चुअली। तो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + 6 इज 1, सॉरी -5 + 8 इज 3। देन 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 2 को मल्टीप्लाई करें 0 से, तो हमारे पास सिंपली 4 आ जाएगा। देन अब ये करें 2 को मल्टीप्लाई करें -5 -10, 4 4 16, तो दिस इज 6। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 4 2 8, 4 × 0 इज 0, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो देखें ये रिजल्टिंग में हमें जो प्रोडक्ट मिली है दो मैट्रिक्स की, हालांकि मैट्रिक्स आपस इटसेल्फ देखा जाए तो ये सिमेट्रिक थे, बट इनकी प्रोडक्ट सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, क्यों ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दो मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं थे। अगर आप कम्यूटेटिव मैट्रिक्स ले लेते हैं तो आप देखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन से मुतल्लिक है। आप किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें या इसी तरह से इनका ऑर्डर चेंज करके ए ट्रांसपोज को पहले रखें, ए को बाद में रखें, आपके पास हमेशा ये सिमेट्रिक होगा। फर्ज करें आपके पास जो मैट्रिक्स हमने ए लिया था, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m/n। देन क्या होगा, ए ट्रांसपोज का साइज कितना हो जाएगा, सिंपली इसका रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, n/m होगा। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, यहाँ से पता चल रहा है। आंसर हमारे पास आ जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक होगा। अब जरा इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे सिमेट्रिक होगा। जस्ट हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगानी है। देखें ए को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना ए ट्रांसपोज से, अगेन ट्रांसपोज लें इसका, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा जी ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज, ऐसे ही है ना। तो ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब लेकिन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसपोज वाले टॉपिक में, और ये ट्रांसपोज साथ में एज इट इज आ जाएगा। देखें ए का मल्टीप्लाई आपने जब इसको इसका ट्रांसपोज से किया था, उसका फिर अगेन ट्रांसपोज होल का लिया, वो इक्वल किसके आ गया, ए मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज। तो यही डेफिनेशन है बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स को जब आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है वो। ठीक हो गया, ओके। तो आज का आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है इन्वर्टिबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टॉपिक का नाम है जी इन्वर्टिबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इन जनरल अगर देखा जाए ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाजमी नहीं है कि इन्वर्टिबल हो। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर देखा जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक होता है, लेकिन अगर उसके मेन डायगोनल में 0 आ जाए, जैसा कि मैं सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 2, बाकी सब इसकी एंट्रीज जो हैं वो 0 0 आ जाएंगी। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि एक्चुअली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्वर्टिबिलिटी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक भी है ना ये, अगर आप इसको देखें तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाय डिफ़ॉल्ट है, ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये लाजमी नहीं कह सकते कि आपके पास हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गई है जो कि सिमेट्रिक है बट इन्वर्टिबल नहीं है। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है
आपके जो मेन डायगोनल है उसके अंदर कोई ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपका, चले मैं लास्ट रिजल्ट हम करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। एक थ्योरम है बेसिकली। सो लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, और इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपने फर्ज किया आपका जो ए है दिस इज द इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्टिबल भी है और सिमेट्रिक भी है, इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या होगा जी? ओके, सो देन इसका जो इन्वर्स होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल भी है और सिमेट्रिक भी है, देन आप उसका इन्वर्स जब फाइंड करेंगे ना, ए इन्वर्स, वो भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा। अब ये कैसे होता है इसको भी तरह क्विकली देख लेते हैं। देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो देखें ज़रा, सिमेट्रिक होने के लिए ना, देखें मैं आपको दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूँ। आपने करना ये होता है कि आपने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अगर तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं हम ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम सिमेट्रिक किसकी चेक करना चाह रहे हैं? ए इन्वर्स की। तो सिंपली आप क्या करें, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लें। देखें, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये, कि जब आप इन्वर्स का ट्रांसपोज लेते हैं ना, दैट एक्चुअली इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स। ठीक है ना, किसके इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास? इन्वर्स ऑफ अ ट्रांसपोज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने पढ़ी है, जस्ट इसको यूज किया। अब देखें आपका गिवन क्या है, मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए होता क्या है कि आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है। तो ये जो अंदर ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसको मैं ये लिख सकता हूँ सिंपल, क्योंकि ए सिमेट्रिक है और साथ में ऊपर इन्वर्स आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें, आपने लिया ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, वो इक्वल आ गया ए इन्वर्स के। तो दैट मीन्स आपका अगर मैट्रिक्स कोई इन्वर्टिबल भी है और सिमेट्रिक भी है, देन उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी थ्योरम के साथ आज के लेक्चर हम एंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.7 होवर्ड एंटन की बुक से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 1.7 का आप ट्राई करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर सकते हैं, 5, देन हमारे पास नेक्स्ट 14 है, 19 है, 26 एंड 28, और इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वेल सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगे हैं। जो अभी तक हमने काम किया है बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया है, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।